नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हम आज की इस सीरीज में सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ तथ्य लेकर हाजिर हुए हैं। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं हमारी अच्छी क्लास। स्टे होम एंड कीप लर्निंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए स्टडी विथ राहुल द वे ऑफ सक्सेस के साथ। दोस्तों, आज हम यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भारतीय धरोहर स्थल जो है उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में सर्वप्रथम नाम आता है ताजमहल का, जो कि मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा हाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसे 1983 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला धरोहर स्थल है आगरा का किला। यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1983 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हमारी अगला है दोस्तों अजंता की गुफा, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है और इसे भी 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। हमारा अगला धरोहर स्थल है दोस्तों एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है और इसे भी 1983 में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है कोणार्क का सूर्य मंदिर। दोस्तों, यह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1984 में शामिल किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला स्थल है महाबलीपुरम का स्मारक समूह, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में आता है और इसे 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला धरोहर स्थल है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिसे असम राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला स्थल है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। यह भी असम राज्य के अंतर्गत आता है और इसे भी 1985 में धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में आता है और इसे भी 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, पुराने गोवा के चर्च व मठ, जो कि गोवा राज्य के अंतर्गत आते हैं और इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुगल सिटी फतेहपुर सीकरी, यह उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और दोस्तों हम्पी स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और खजुराहो मंदिर, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सर्वप्रथम 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का पहला स्थल है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगला समूह है हमारा एलिफेंटा की गुफाएं, जो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है और इसे 1987 में धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हमारा अगला स्थल है पट्टदक्कल स्मारक समूह, जो कि कर्नाटक राज्य के अंतर्गत आता है और उसे 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, हमारा अगला स्थल है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, हमारा अगला स्थल है बृहदेश्वर मंदिर तंजावर, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1987 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हमारा अगला स्थल है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1988 में शामिल किया गया था। हमारा अगला स्थल है दोस्तों जो कि मध्य प्रदेश से आता है और यह दूसरा स्थल है सांची का बौद्ध स्तूप, जो कि सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसे 1989 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली राज्य के अंतर्गत आता है और इसे 1993 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं दार्जिलिंग हिमालयन रेल, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में आती है और इसे 1999 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है महाबोधि मंदिर, जो कि बोध गया बिहार में
है और इसे सन 2002 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हमारा तीसरा स्थल है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, जो कि भीमबेटका की गुफाएं हैं और यह मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आती है और इसे सन 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है और सन 2004 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है ऐरावतेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। हमारा अगला स्थल है दोस्तों नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2005 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है और सन 2005 में से विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। दोस्तों हमारा अगला स्थल है दिल्ली का लाल किला। दोस्तों दिल्ली का लाल किला, जो कि दिल्ली राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2007 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हमारा अगला स्थल है दोस्तों कालका शिमला रेलवे, जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है और इसे सन 2008 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है सिमलीपाल अभ्यारण्य, जो कि उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है और सन 2009 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है नोकरेक अभ्यारण्य, जो कि मेघालय राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2009 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है जयपुर का जंतर मंतर, जो कि दोस्तों जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है और यह 2010 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों यह जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनवाया गया था। हम अगले स्थल की ओर चलते हैं दोस्तों पश्चिमी घाट, जो कि सन 2012 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों यह भारत के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए इसे पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है आमेर का किला। दोस्तों आमेर का किला, जो कि आमेर राजस्थान में आता है और इसे सन 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा अगला स्थल है रणथंभौर का किला। दोस्तों रणथंभौर किला, जो कि राजस्थान के अंतर्गत आता है और इसे सन 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है कुंभलगढ़ का किला, जो कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है और इसे भी सन 2013 में शामिल किया गया था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला स्थल है सोनार किला राजस्थान, जो कि सन 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। दोस्तों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ का किला, जो कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है, उसे भी सन 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों हमारा अगला स्थल है गंगरोन का किला, जो कि राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है और सन 2013 में से शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा अगला स्थल है रानी की, ये वाव नहीं है दोस्तों, बाव है, बाव जिसको हम बावड़ी बोलते हैं। तो यह गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है और यह 2014 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हमारा आज का आखिरी धरोहर स्थल है, जो कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता है और इसे सन 2014 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और रोचक तथ्यों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस के साथ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद जय भारत।